सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की आज से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की, जिस पर सोनिया गांधी का संदेश है। वो लिखती हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारे संगठन का कायाकल्प होगा। यात्रा से जुड़े सभी लोगों को बधाई देती हूं। मेडिकल जांच के चलते यात्रा में शामिल नहीं हो पाई हूं। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक क्षण है। सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो मेडिकल इशू की वजह से भारत में नहीं, इस यात्रा का हिस्सा नहीं। राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हर दिन 25 किलोमीटर चलेंगे। 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अगले 6 महीने में करना है। इस दौरान राजस्थान में भी यात्रा होगी। 21 दिन राजस्थान में इस यात्रा के रहने वाले हैं। सोनिया गांधी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली तो ये वो मानती है कि अभी कांग्रेस में समस्या है, इसलिए वो कह रही हैं कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का कायाकल्प होगा। दूसरी तरफ वो ये भी कह रही हैं कि यात्रा से जुड़े सभी लोगों को बधाई देती हूं और जिस मकसद के साथ इस यात्रा को शुरू किया गया, यानी कि भारत जोड़ो के साथ, भारत इस यात्रा के जरिए जुड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि इसकी अगली लाइन है, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति के तहत योजना को मंजूरी दी गई। योजना में 14,500 स्कूलों का कायाकल्प होगा। रेलवे की लैंड पॉलिसी को मंजूर किया गया है कैबिनेट के अंदर, और अब 5 साल नहीं बल्कि 35 साल के लीज पर रेलवे की जमीन मिलेगी। रेलवे में निवेश बढ़ेगा और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। 300 से ज्यादा गति शक्ति टर्मिनल बनेंगे। रेलवे में 1.25 लाख नौकरियां इसके जरिए सृजित की जाएंगी। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश के दौरे पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक यात्रा पर दिल्ली आए हैं। नीतीश कुनबा जोड़ने के लिए दिल्ली आए हैं। नीतीश जी को दिन में सपने देखने की खुली आजादी है। देश की अवसरवादी गठबंधन पर भरोसा नहीं। बिहार में आपराधिक वारदातें हो रही हैं। पूर्व कानून मंत्री अभी भी फरार हैं। बिहार में जंगल राज लौटा है। फिर से बिहार में खौफ का राज शुरू हो गया है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकायत। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को जांच के लिए लिखा है। महंगे प्लॉट की कीमत कम दिखाने का आरोप है। 4 करोड़ 54 लाख रुपए की 3 प्लॉट की कीमत कम दिखाई गई। एलजी को 28 अगस्त को मिली थी सीएम के खिलाफ शिकायत। स्टाम्प शुल्क में चोरी की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को एलजी के नोटिस का मामला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एलजी के नोटिस की कॉपी फाड़ दी है। एलजी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को भेजा था मानहानि का नोटिस। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एलजी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि एलजी ने करोड़ों का घोटाला किया। दिल्ली में बैठा एलजी भ्रष्ट है। एलजी सक्सेना ने कई घोटाले किए हैं। एलजी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यूपी में सूखे को लेकर सीएम योगी का एक्शन। सूखे से जूझ रहे यूपी के सभी 75 जिलों में होगा सर्वे। ट्यूबवेल बिल स्थगित कर दिए गए, नहीं काटे जाएंगे कनेक्शन। सरकार ने सभी 75 जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपने अपने जिलों का सर्वेक्षण कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल बारिश सामान्य से कम हुई है। कई जिलों में काफी कम बारिश होने से सूखे की स्थिति बनती जा रही है। योगी सरकार ने अफसरों से निर्देशों को गंभीरता से लेने को कहा है। बिल जमा नहीं करने वालों के ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटने के निर्देश दिए गए। एनसीपी नेता शरद पवार को उनके क्षेत्र बारामती में घेरेगी बीजेपी। 22 से 24 सितंबर को निर्मला सीतारमण का बारामती का दौरा है। महाराष्ट्र के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, बीजेपी के 2024 में बारामती लोकसभा सीट जीतने की तैयारी है। अगले 18 महीनों में
5 से 6 बार बारामती का दौरा करेंगी सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बारामती पर फोकस है। दिल्ली में इस बार भी दिवाली पर बैन रहेंगे पटाखे। केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक प्रतिबंध लगा दिया है। सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए फैसला लिया गया। दिल्ली में पिछले साल ही लगाया गया था इस तरह का प्रतिबंध और हर साल लगभग दिल्ली 2 वजह से परेशान रहती है। एक, दिवाली के दौरान जो पटाखों का पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर में बदलती नजर आती है, और दूसरा वो दौर होता है जब पराली जलाई जाती है और पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आता है। उस दौरान भी दिल्ली गैस चैम्बर बनती हुई दिखाई देती है। और बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान का, जिनका आगे का रास्ता कठिन दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कई मोर्चे हैं। हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी कर दी गई। इसके बाद असंतोष जाहिर करने लगे उनके ही कुछ मंत्री भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई। इंदौर में अपने बेटे के साथ विजयवर्गीय के घर गए थे सिंधिया। इस बीच मध्य प्रदेश की जनरल ऑडिट रिपोर्ट लीक हुई है। महिला बाल विकास विभाग में घोटाले का खुलासा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के पास है महिला बाल विकास विभाग। अटकलों के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पार्टी दरी बिछाने को कहेगी तो वो भी करने को वो तैयार है। पंजाब सरकार की माली हालत खराब हो चली है। कर्मचारियों को 6 दिन से वेतन नहीं दे रही पंजाब सरकार। इस महीने 6 दिन बाद भी अगस्त का वेतन नहीं मिला है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को मिलता है वेतन। पंजाब में पहली बार कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो रही है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह रेवड़ी कल्चर भी है। हालांकि ये पंजाब सरकार को तय करना है कि कितना किसको मुफ्त देना है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से बिजली कनेक्शन और बिजली बिल को वहां 0 किया गया, उसको लेकर भी एक अलग तरीके का गणित है, क्योंकि वहां सभी को इसकी राहत देना और इसकी वजह से वित्तीय भार सरकार पर पड़ा है। हालात ये हो गई कि 6 तारीख 7 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। केरल राज्य सरकार परिवहन निगम यानी कि KSRTC की हालत डामाडोल है। 1 अक्टूबर से 12 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे KSRTC के कर्मचारी। KSRTC की माली हालत कमजोर होने से सरकार ने फैसला किया है। माकपा से जुड़े मजदूर संगठन सीटू ने फैसले का विरोध किया। केरल में है माकपा की LDF की सरकार। एक और बदलाव किया गया है, नाम में बदलाव किया गया है। अब राजपथ नहीं होगा, क्योंकि कोई देश में राजशाही नहीं कि राजपथ पर चला जाएगा। राजपथ का नाम बदलकर अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ। वो कर्तव्य पथ जिस पर ये मिला तो भी सही और वो मिला तो भी सही। NDMC की विशेष बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, और ये मिलनी थी। अब राजपथ के बोर्ड हटाकर कर्तव्य पथ के बोर्ड लगाए जाएंगे, और जो गुलामी से पहले की, चाहे वो जंजीरें हो या नामों के जरिए लोकतंत्र पर प्रहार हो, उनको धीरे धीरे बदला जा रहा है। NDMC की विशेष बैठक में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सतीश उपाध्याय, कुलजीत चहल समेत लगभग सभी सदस्य शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। IFS अमित कुमार को मिली अहम जिम्मेदारी। कोरिया गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में वो जिम्मेदारी संभालेंगे। नियुक्ति उनको मिल गई है। भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं अमित कुमार। वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत हैं अमित कुमार। बेंगलुरु में बाढ़ आने से होटल के कमरों का किराया दोगुना कर दिया गया। होटल में एक रात ठहरने का किराया अब 30,000 रुपए से 40,000 रुपए हो गया।
आमतौर पर एक रात का किराया होता है 10,000 से 20,000 रुपए। होटल्स में बेंगलुरु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कई लोग रह रहे हैं, लेकिन अंदाजा जरा लगाइए, उनको एक रात होटल में निकालने के लिए 20 से 40,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। दोगुने से ज्यादा रेट होटल्स के हो चुके हैं।